जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की, तो आज की वीडियो आपके लिए भाई टी आर्मी का प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आ चुका है। और आज की वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। सेट नंबर 2 है और ये बेहद ही टॉप लेवल का बनाया गया है। आपने देखा होगा यहाँ पे सामान्य ज्ञान के मैंने 20 क्वेश्चन और ये भी हार्ड लेवल का लिया है आपके लिए। ठीक है, हार्ड लेवल है। बेहतरीन क्वेश्चन एकदम। क्वेश्चन वो रहेंगे जो टी आर्मी में आपको देखने को मिलेगी सीधे सीधे। ज़्यादा प्रैक्टिस सेट तो भाई नहीं करवाने वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस सेट कराऊंगा कम। पर प्रैक्टिस सेट जो भी कराऊंगा ना मेरे भाई, जानदार होगे। जानदार इतने होगे कि अगर आप इनको मन से कर लोगे ना, जो भाई मन से कर लेगा ना, इनको लगा के कर लेगा ना प्रैक्टिस सेट को, पूरे 50 क्वेश्चन होंगे भाई। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। 40 प्लस आपको ठीक करनी है। आज 40 भी जो भाई कर देगा ना, वो भी सिलेक्शन लेगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन बेहतरीन लिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपको पता है, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि 25 मिनट की वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ। ठीक है, सब कुछ एकदम जेन्युइन है, बेहतरीन तरीके से बनाए गए क्वेश्चन है हाथों से। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और पूरी वीडियो आपके लिए बेहतरीन बनाई गई है, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो वो आंसर हटा देता हूँ मैं। पहले आंसर दिख गया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारत, भाई सभी अपने सच्चे दिल से लगाना। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? जल्दी तो आपको दिख लिया है, तो आपने देख लिया तो इसको तो आप आराम से बता ही दोगे। तो ऑप्शन नंबर बी है आर्यभट्ट। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बेहतरीन क्वेश्चन, आपको पता है हर एक जगह से मैंने क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं इस बार। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति जो है शासन का प्रावधान किया गया है? जल्दी जल्दी कमेंट करते रहना, बताते रहना आपका स्कोर कितना बना वो भी बताना। तो भाई इसका है अनुच्छेद 356 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन आपका रहेगा बी, बिल्कुल राइट। नीली क्रांति किससे संबंधित है? भाई नीली क्रांति आपकी जो है किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन तो लगभग सभी बता देंगे, सबको पता है नीली क्रांति किससे संबंधित है, ये तो सब बता देंगे, मत्स्य पालन से। उसके बाद भाई नंबर 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन राज्यों से होकर गुजरता है? जल्दी जल्दी बताओ भाई, किन राज्यों से होकर गुजरता है? क्वेश्चन आपके 4 नंबर का। जल्दी जल्दी आंसर भाई देंगे आप, और मुझे लगता है कि आप आंसर एकदम करेक्ट देने वाले हो। ठीक है भाई, ये जो गुजरता है जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु। ठीक है, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक ये जो है गुजरता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का स्थान किस संस्था से लिया गया है? तो योजना संस्था का जो है स्थान कहाँ से लिया गया है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई कमेंट करके। भाई ये लिया गया है नीति आयोग से। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भाई बिल्कुल बताना, और किसके काल में हुई थी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, जल्दी जल्दी बताओ। छठे का जल्दी बताना, पहली जनगणना कब हुई थी? ठीक है, जो है रेगुलर जो सबसे चली रही है। तो जनगणना आपको बताना है कब से हुई थी। वो हुई थी भाई आपकी 1881 से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और ये हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? सभी बता देंगे भाई, तो बता देंगे तो सभी बता देंगे। ऑप्शन नंबर सी 1942। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन नंबर डी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश? चारों में से कौन सा सही होगा? जल्दी जल्दी बताइए भाई। ठीक है, अब ऑप्शन भी बोला करूँगा, नाम भी बोला करूँगा ऑप्शन के। ठीक है, 8वें का जल्दी जल्दी बताना कौन सा होगा। तो सारे भाई का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, मुझे लगता है कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन डी। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है भाई? सारे भाई कमेंट करके बताए ना। ऑप्शन नंबर 10 ए, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। तो कितनी है भाई? ऑप्शन नंबर सी 12। लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो वो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन कौन से हैं। पहले ऑप्शन पे है आपका बाबर, दूसरे ऑप्शन पे हुमायूं, तीसरे ऑप्शन पे अकबर, और चौथे ऑप्शन पे आपका क्या है? शाहजहां। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है भाई? सबसे बड़ा राज्य बताना क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो भाई सबसे नंबर 1 पे जो है आपका है मध्य प्रदेश, ए पे, बी पे राजस्थान, सी में महाराष्ट्र, और डी में आपका जो है उत्तर प्रदेश है।
ठीक है। तो ये तो आप सबको दिख गया आंसर, तो बता ही दोगे अब तो क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है राजस्थान, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कौन सा आता है, राजस्थान के बाद बताना भाई, राजस्थान के बाद क्रम के बाद ये कमेंट करके बताना आप, राजस्थान के बाद कौन सा आता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का भी बताना भाई, ठीक है, कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के आधार। तो भाई आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 12वां क्वेश्चन है। तो पहले नंबर पे है आपका ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन बी 1935, 1900 सी है आपका 1947 और डी है आपका 1950। तो तीनों में से, चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है, जल्दी बताइए। 12वीं का आपका आंसर बिल्कुल आ जाना चाहिए। ये है भाई 1950, ठीक है, आरबीआई की स्थापना हुई थी। सॉरी सॉरी सॉरी, ओ आपका ये है ऑप्शन नंबर बी 1935। मेघालय का अर्थ क्या है, मेघालय का अर्थ क्या है, जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्या है मेघालय का अर्थ। पहले ऑप्शन पे दिया गया है पर्वतों की भूमि, ऑप्शन बी पे है बादलों का शहर, ऑप्शन सी पे है वर्षा की भूमि और डी पे है आपका हरियाली राज्य। तो बताओ भाई, 13वीं का आपका जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए, 13वीं का जल्दी जल्दी आपका ऑप्शन आना चाहिए। यह है भाई बादलों का घर, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो सब बता देंगे भाई, बरगद है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये भी भाई बताएंगे। सबसे नंबर ऑप्शन ए पे है 15 अगस्त, ऑप्शन बी पे है 26 जनवरी, ऑप्शन सी पे है 1 जुलाई और ऑप्शन डी पे है 15 जनवरी। तो भाई ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा आपका, 15 जनवरी। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है, तो भाई ग्रीन हाउस गैस कौन सी भाई मुख्य है, जल्दी जल्दी बताओ। 16वीं का आपका जल्दी जल्दी आंसर आ जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर आ गया। तो वो होता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए पे है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी पे है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन सी पे है कार्बन डाइऑक्साइड और डी पे है आपका हाइड्रोजन। तो इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बताना कौन सा है, सबसे ज़्यादा वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी मानिसराम, ऑप्शन सी आपका कोडाईकनाल, ऑप्शन डी आपका शिलोंग। तो भाई सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मानिसराम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने करी थी, तो जल्दी बताओ। 18वें का आपका आना चाहिए, 18वें का पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है स्कॉट, दूसरा है अमुंडसेन, तीसरा है पीरी और चौथा है कुक। तो चारों ऑप्शन में से बताना 18वें का क्या होगा भाई, 18वें का होगा आपका अमुंडसेन ने की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संसद के कितने सदस्य, भारतीय संसद के कितने सदन है, तो भाई भारतीय संसद के कितने सदन है, जल्दी जल्दी बताओ, तो सभी को पता होगा यार, बहुत आसान है। कितने हैं, दो है, निम्न सदन और उच्च सदन आपका, ठीक है, निच और ऊपरी सदन। उसके बाद भाई ऑपरेशन विजय किस युद्ध में से जुड़ा है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से जुड़ा है भाई, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम जेन्युइन है। तो सारे भाई बता देंगे इसको तो आराम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहले ऑप्शन पे आपका 1962, ऑप्शन बी पे है 1965, 1971, यहाँ पे डी भी आप ऐड कर लेना भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी ऐड कर लेना। डी में क्या ऐड करोगे आप, डी में डी में आप जो है कारगिल आपका ऐड हो जाएगा और ऑप्शन भी आपका डी ही राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं बट कारगिल है 1999, ठीक है, ये तो पता होगा। और ये दिल मांगे मोर नाम तो सुनोगा, कैप्टन विक्रम बत्रा। तो चलिए, ये पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है, एग्जाम में। भाई 20 क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पे जीके के कंप्लीट होते हैं और यहाँ पे स्कोर क्या रहा 20 का जरूर बताना। उसके बाद भाई 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे भाग 2 आपका साइंस का, और बेहतरीन क्वेश्चन लिए गए हैं साइंस के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है, एक एक क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, एक भी गलती नहीं करना है। तो कहाँ से होता है मानव शरीर में जो है भाई इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, ये तो सबको पता होगा लगभग लगभग, बहुत आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी बता देंगे इसका आंसर। तो भाई जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए पे है यकृत, दूसरे बी पे है आपका अग्नाशय, सी पे है प्लीहा और डी पे है आपका गुर्दा। तो जल्दी जल्दी बताओ भाई, आंसर आ जाना चाहिए आपका। क्या आ गया आपका आंसर, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ठीक है। और सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की पूछा जाए तो वो है भाई यकृत, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और भाई इसको क्या जाता है, प्लीहा को क्या कहा जाता है भाई, कमेंट करके आप बताना क्या कहा जाता है, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान, चलो मैं ही बता दिया। डीएनए की संरचना आप बताना मुझे, गुर्दे को क्या कहते हैं, गुर्दे की कार्यवाहक इकाई क्या होती है, आप मुझे कमेंट करके बताना,
ठीक है, गुर्दे कार्यवाही इकाई। तो भाई डीएनए की संरचना कैसी होती है भाई, जल्दी बताना। ऑप्शन नंबर ए पे आपका है सीधी गोल, ऑप्शन नंबर बी पे गोल, ऑप्शन नंबर सी पे है आपका दोहरी कुंडलित, और ऑप्शन नंबर डी पे है आपका त्रिकोणीय। तो ये भाई इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोहरी कुंडलित। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 साइंस का आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और यहाँ पे बताना है आपको विद्युत धारा की एसआई इकाई बताना है क्या होता है। वोल्ट क्या होता है, वोल्ट होता है भाई विभवांतर की, ठीक है। और भाई ओम होता है किसकी, प्रतिरोध, ठीक है। एम्पियर भाई होता है विद्युत धारा की आपकी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट। और वाट होता है भाई शक्ति की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो भाई प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका दूरी, ओ सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन नंबर सी गति, ऑप्शन नंबर डी आपका ऊर्जा। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी का, ठीक है। मानव आंख में कौन सा भाग जो है रंग पहचानता है, मानव आंख में कौन सा भाग है जो रंगों को पहचानता है, बताइए कौन सा भाग है भाई मानव को जो रंगों की पहचान करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये रंग कौन सा है। नंबर 1 रेटिना, ए पे है रेटिना, बी पे है कॉर्निया, सी पे है आइरिस, और डी पे है आपका पुतली। तो कौन सा हो जाएगा भाई, जल्दी बता दो कौन सा हो जाएगा अभी। भाई सबसे पहला ऑप्शन आपको हो जाएगा वो नंबर 1 पे है रेटिना, रेटिना हो जाएगा, ठीक है। और ये बताना भाई आंखों का कौन सा भाग है जो दान दिया जाता है, पार्ट कौन सा होता है आंखों का जो दान दिया जाता है, बताना, ठीक है, कमेंट करके। सबसे हल्की धातु कौन सी है भाई, सबसे हल्की धातु नंबर, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका सबसे पहले पे हम बात करेंगे। तो ए पे आपका सोडियम, बी पे है पोटेशियम, सी पे है लिथियम, और डी पे है आपका मैग्नीशियम। तो सबसे हल्की धातु है भाई इसमें ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। पीएच मान बताना भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, अभी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, बहुत बेहतरीन है। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिया गया है, पीएच का मान 7 से कम होने पर पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो भाई अगर यहाँ पे आपका 7 है और यहाँ पे 6 5 4 3 2 1, 7 से ऊपर 8 डालिए, 9 डालिए, 10 पहुँच गया, 11 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो 7 से अगर कम है, देखो भाई ये 7 है, 7 से जो इधर होगा वो तो भाई होगा अम्ल, ठीक है। और 7 से जो इधर होगा भाई वो होगा अक्षार आपका, ठीक है, समझ गए होगे। तो 7 से कम पूछा है तो भाई अम्ल होगा, ठीक है, अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, अम्ल, ठीक है। चलिए उसके बाद ध्वनिक किस माध्यम में नहीं चलती है, तो भाई ध्वनिक किस माध्यम में नहीं चलती है उसका बताना आपको, माध्यम कौन सा माध्यम है जिस माध्यम में ध्वनि नहीं चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए है ठोस, ऑप्शन नंबर बी द्रव है, ऑप्शन नंबर सी है गैस, और ऑप्शन नंबर डी है निर्वात। जल्दी बताओ। तो भाई ध्वनि जो है वो ठोस में भी चल सकती है, द्रव में भी चल सकती है, गैस में भी चल सकती है, भाई वो है निर्वात में नहीं चल सकती, ठीक है। चलिए उसके बाद भाई अग्निशमक का उपयोग क्यों किया जाता है, CO2 अग्निशमक का प्रयोग क्यों किया जाता है, CO2 का अग्निशमक में प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है भाई जल्दी बताओ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर आपका आ गया भाई स्क्रीन पे, नंबर ए है ठंडा करता, क्योंकि ठंडा करता है, नंबर बी है ऑक्सीजन को हटाता है, नंबर सी है भाई पानी देता है, नंबर डी पे है आपका धुएं को जो है हटाता है। तो जल्दी बताओ भाई कौन सा ऑप्शन रहेगा राइट। तो भाई इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ये भाई ऑक्सीजन को जो है हटाता है, इसलिए भाई इसका प्रयोग किया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, भाई सभी बता देंगे, तो आसान ही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है साइंस का 10वां क्वेश्चन है, नंबर ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी रतौंधी, ऑप्शन सी आपका है बेरी बेरी, ऑप्शन डी है आपका रिकेट्स। स्कर्वी भाई किसकी कमी से होता है, भाई ये विटामिन जो है सी की कमी से होता है प्यारे दोस्त, विटामिन सी की कमी से। रतौंधी किसकी कमी से होता है, भाई विटामिन जो है ए की कमी से होता है, ठीक है। बेरी बेरी भाई विटामिन जो है बी की कमी से होता है, रिकेट्स भाई विटामिन डी की कमी से होता है, डी वाला पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो जाएगा आपका, रिकेट्स। चलिए भाई 11वां क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, भाई सबसे बड़ी ग्रंथि बताना भाई कौन सी है, जल्दी जल्दी। सबसे पहले मैं आपको बता भी रहा था, अभी मैंने बताया भी था कि सबसे बड़ी ग्रंथि, मैंने ऊपर बताया था कि यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है, भाई न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है, तो बताना। सबसे पहले नंबर 1 पे आपका ऑप्शन नंबर ए है जड़त्व, ऑप्शन नंबर बी है आपका बल, ऑप्शन नंबर सी है क्रिया प्रतिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी है आपका त्वरण, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ भाई। बल का सूत्र बताना, बल क्या होता है, F बराबर m में होता है, ठीक है, m गुना ए, द्रव्यमान गुना त्वरण, त्वरण। यहाँ से आप त्वरण भी निकाल सकते हो, ठीक है, F बटे ये हो जाएगा ये,
वो F/m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है त्वरण भी निकाल सकते हो प्यारे दोस्त। तो इसका बताना न्यूटन का तीसरा नियम जो है आपका कौन सा राइट हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और न्यूटन का जो पहला नियम है इसको क्या बोलते हैं भाई, ये जड़त्व का जो नियम है इसको न्यूटन का पहला नियम भी बोलते हैं। न्यूटन का यह पहला नियम भी बोलते हैं। ठीक है, जड़त्व के नियम को। ठीक है, चलिए उसके बाद भाई ऑप्शन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे आ चुका है। और भाई सबसन में ऊर्जा किस रूप में मिलती है, सबसन में जो है ऊर्जा किस रूप में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है एटीपी, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस में मिलती है भाई, सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र बोल दिख लो भाई, क्या होता है C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज क्या करता है भाई, हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी देता है एकदम। ठीक है, एकदम एनर्जी देता है। ऑक्सीजन का सूत्र सबको पता है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। ठीक है, पौधे जो होती है वो CO2 जो है ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का जो है भाई रिलीज करते हैं। वो सबशन में जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है भाई वो टूटती भी है, वो ATP के रूप में टूटती है और उसका ना ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, 13वें का। पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, भोजन में निर्माण की प्रक्रिया कौन सी है भाई, जल्दी जल्दी बताना है भाई, ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए पे है श्वसन, बी पे है प्रकाश संश्लेषण, सी पे है आपका वाष्पोत्सर्जन और डी पे है अपघटन। तो भाई सबको पता है यार, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये पौधे जो है अपना खाना पीना करते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी भाई, 15वां क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन आपका, ये पूछा भी जा सकता है। ऑप्शन ए है भाई रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है मैरी क्यूरी, तीसरा है बैकरेल और ऑप्शन डी पे है बोहर। बोहर का तो आपने पढ़ा होगा, परमाणु मॉडल भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, बोहर का परमाणु मॉडल भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जा रहे हैं प्यारे दोस्त। रदरफोर्ड ने क्या करा था भाई, न्यूट्रॉन की खोज करी थी। मैडम क्यूरी ने भाई रेडियो धर्मिता की खोज करी थी, रेडियो धर्मिता की खोज। ठीक है, रेडियो धर्मिता की खोज करी थी मैडम क्यूरी ने। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मैडम क्यूरी ने भाई रेडियो धर्मिता की खोज करी थी। तो ये सारे ऑप्शन जो भी इंपॉर्टेंट लगता है भाई मैं आपको बता देता हूँ। और रही बात भाई, ये आपके लिए आगे साइंस के यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो है फिनिश हो चुके हैं और आगे चलेगा आपका मैथ। तो 15 में से कितना स्कोर आपका बना भाई ये भी चेक करना आप। उसके बाद अब मैथ करेंगे और मैथ में मैंने भाई मैथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए हैं। मैथ में बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है और एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन जैसे कि आपको पता है। तो जल्दी जल्दी बताइए भाई क्या रहेगा, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आराम से आपको समझा पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को यहाँ पे x दिया है प्लस 1/x और बराबर 5, x² प्लस 1/x² का मान बताना है। तो जल्दी जल्दी बताएंगे, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है तो भाई ध्यान से करना है, बिल्कुल भी आपको गड़बड़ और गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लेना है x² प्लस 1/x² लेना है और प्लस में लेना है आपको 2 और बराबर लेना है 25। ठीक है, उसके बाद आप इसको आसान से कर सकते हो या इसको आप थोड़ा बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा भी कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। इसको बड़ा करना चाहते हो तो भाई सबसे पहले आपको लेना है x प्लस 1/x करना है और इसका लेना है आपको होल स्क्वायर और यहाँ पे लेना है 5 का भी कर देना है आपको होल स्क्वायर। तो इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपका सिंपल ये हो जाएगा और यहाँ पे आएगा आपका प्लस, ये आपका हो गया x² प्लस के 2 और बराबर के आपके 25। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, और x² प्लस x² हो गया यहाँ पे अभी और प्लस यहाँ पे आपका ये जो प्लस का है इधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे आएगा आपका 23। ठीक है, और ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पे 23। ठीक है, चलिए उसके बाद भाई इस क्वेश्चन को आप चाहो जैसे भी चाहो 2-3 तरीके से कर सकते हो। तो भाई जैसे पता है कि वीडियो हम बड़ी नहीं करेंगे तो वीडियो छोटी रहेगी, तो सॉल्यूशन भी है साथ में, आप दे सकते हो समझ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भाई आपका दूसरा है, एक ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है और भाई ट्रेन की लंबाई 180 मीटर दी है और ट्रेन की गति जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में हमें बतानी है, क्या होगी। तो चलो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 आपकी स्क्रीन के सामने आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन और चारों में से जल्दी जल्दी बताना है कि आपको क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दूरी है ये जुड़ जाएगी, पहले 120 और प्लस 180 आपको जोड़नी है। ठीक है ना, ये आपकी हो जाएगी भाई 300 मीटर हो गया। उसके बाद फिर आपको सीधा भाई क्या लगाना है, सूत्र लगाना है आपको, चाल बराबर लगाना है, क्या लगाना है, दूरी बटे समय। आपको चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगा देना है और आपका क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा।
ठीक है, दूरी बटे समय। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो दी गई है आपकी दूरी लिखनी है। दूरी आपकी 300 मीटर और समय आपका दिया गया है यहाँ पे 10 सेकंड है, और यहाँ पे हमने 10 सेकंड लिखा। ये 10 से एक जीरो गई, ये बचा आपका 30 आ गया भाई, 30 मीटर। यहाँ पे हमें किलोमीटर में बताना है, तो भाई 30 को हम जो है बदलेंगे क्या में, अब किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब हम बदलते हैं छोटे से बढ़ जाते हैं तो ऊपर आता है बड़ी संख्या। 18/5 से करेंगे तो 5 से हमने 30 काट दिया 6 बार, और 18 छिक्का 108 आ गया। ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में आपकी, ठीक है। 108 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद भाई ऑप्शन नंबर सॉरी आपके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है मैथ का, और सारे क्वेश्चन बेहतरीन लिए गए हैं प्यारे दोस्त, एकदम ज़बरदस्त। किसी संख्या का 40% 320 है तो संख्या बतानी है आपको क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलो तो आप सीधा उसको कैसे हल करेंगे। पहले तो आपको लिखा है 40% की मान दिया है, तो 40% का मान कितना दिया है, 320 लिया है। तो भाई एक का निकालेंगे यहाँ पे 320 बटे आपको 40 कर देना, और गुना आपको, क्योंकि यहाँ पे हमें 100% का मान निकालना है तो ऐसे करेंगे। 0 से हमें 0 काट दिया, और 4 से हमने 8 बार काट दिया, और 8 की गुना हम जब 100 में करेंगे, यहाँ पे 8 गुना 100 करेंगे तो क्या आएगा आपका 800 आ गया प्यारे दोस्त। यही आपका राइट आंसर है भाई, ये ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर आपका आ गया नंबर 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, ज़बरदस्त लाजवाब क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक आदमी किसी दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जो है वापस आ जाता है, तो औसत गति बतानी है। तो भाई जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या कर लगाना है, औसत चाल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। औसत चाल क्या होती है, औसत चाल होती है आपकी भाई 2 गुना ए बी, ठीक है, और नीचे आएगा ए प्लस बी। तो 2 गुना 2a भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 गुना 6 गुना और 4, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है भाई। और आपको फिर नीचे क्या करना है, a प्लस बी। तो आपको a ये मान लेना और b मानना है आपको 4। तो 6 प्लस 4, 6 यहाँ पे गुना करेंगे आप, 6 चौक 24 दूनी 48, तो 48 बटे यहाँ पे आप क्या आ गए 48 बटे 10, ठीक है भाई। इसको ऊपर ले जाते 48 बटे 10, 48 बटे 10, 10 के जब 48 को भाग दोगे तो आप ये आएगा 4.8, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया प्यारे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 4.8 सॉल्यूशन भी है साथ में, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ऐड किया गया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। यदि तीन आदमी 6 दिन में काम पूरा करते हैं तो 6 आदमी कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे। MDH वाला फॉर्मूला लगा दो, बहुत आसान है। देखो तो भाई यहाँ पे MD वाला लगा दो, बस ज़्यादा नहीं करना। और यहाँ पे भी M1 करके और D1 लगा दो बस। M यहाँ पे 3 गुना 6 और यहाँ पे 6 गुना और D1 हमें निकालना है। तो 6 से ये 6 कट गया और D1 बराबर आपका आ गया 3। तो 3 दिन में कर देंगे, बहुत आसान था ये तो भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन भी बेहतरीन है भाई। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे टी में 100%, ठीक है। पहले भी पूछा था, इस बार भी पूछने की पूरी है। तो यहाँ पे लिखा है आपका 2x ओ भाई 2 की घात x बराबर 32। तो भाई x का मान हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। तो 32 को तोड़ लो भाई 2 के टुकड़ों में। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। तो हमने तोड़ लिया। 2 की घात यहाँ पे x होगी। जब ऐसी कंडीशन हो ना तो सामने वाली संख्या को तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें आधार समान करनी है। आधार समान हो गए ना। अब भाई आधार समान हो गए, इनको छोड़ दो, ऊपर की घात को देख लो। अब x बराबर कितना है, यहाँ पे x ले लिया, यहाँ पे घात कितनी है 5। तो भाई x बराबर आपका 5 आ गया, ठीक है। x का मान हमें बताना था, तो x बराबर 5। उसके बाद भाई आपकी क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 7। और यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन है। एक घन का आयतन दे रखा 343 घन सेंटीमीटर, उसकी भुजा बतानी है आपको, ठीक है। तो बहुत आसान है ये तो भाई, आपको पता है 743। वही देख लो घन किसका है, बस वही आपका आंसर है। 743 है भाई, 7 का घन है, तो 7 का घन है, तो भाई 7 ही आपका आंसर आ गया। बहुत आसान है ऐसे तो यार। उसके बाद भाई 8वां क्वेश्चन है। एक राशि 2 साल में 20% साधारण ब्याज देती है, तो उसकी दर आपको बतानी, दर क्या होगी। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ठीक है।
ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछता आएगा 100%। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई एस आई बराबर आपको यहाँ पे पी गुना आर गुना टी, ठीक है, और बटे आपका 100, ये आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से ही आपको आगे बढ़ना है। आपको मान फिट कर देने हैं और सब कुछ हो जाएगा। पहले यहाँ पे 20% का निकाल देता हूँ। 20% यहाँ पे आपको परेशानी ना हो तो यहाँ पे आपका होगा 2 ये आपका आ गया 0.2 ये आपका आ गया 0.20, ठीक है, 20। उसके बाद अब आपको यहाँ पे एस आई निकालेंगे तो आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो। पहले आपको यहाँ पे मान पुट करना है। मान कैसे पुट करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप कैसे एस आई बराबर आप लिखिए, एस आई बराबर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2.20 गुना आपको पी प्रॉफिट लेना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे इसी से हम सब कुछ ये हल करते हुए चलेंगे। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरीके से आप चलोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा और इसको आप आराम से करते हुए भी चलोगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका ये जो ये मान है ये इधर आ जाएगा और ये जो है ये इधर पहुँच जाएगा, ठीक है। 2.0 गुना उसके बाद पी बराबर यहाँ पे पी गुना आर गुना 2/100, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हटाया, ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो पी यहाँ पे आपका आ गया और इस यहाँ से आप जो है इस 2 से इस 20 को काट सकते हो। ये कट गया 2 बार, कट गया नहीं कट गया, ये पी से पी कट गया, बचा क्या यहाँ पे आर बच गया और यहाँ पे बच गया 2। तो यहाँ पे बच गया आपका आर बराबर 10, आर बराबर 10, ठीक है। ये आपकी 10% होगी और 10% आपको ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। मैं आपको पहले एक बार वो समझाता हूँ आराम से, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया लेवल का है। सबसे पहले तो भाई आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन जो है आपका देखिए इस सूत्र से हल होगा, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100, बस इसी में मान पुट करना है और कुछ नहीं करना बस, ठीक है। मैंने इसी में मान पुट करा है और इसी से आपको क्वेश्चन हल हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई वीडियो बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी वीडियो कर रही है तो हम ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे वीडियो को। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या का 25% 150 है तो भाई संख्या बतानी है किसी संख्या का। भाई 25% बहुत आसान है। तो जैसे मैंने इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ना, तो 25% बराबर 150 लिखेंगे, जो मान दिया होगा 1% का मान लिखाओगे तो 150/25 और यहाँ पे हमें 100 का निकालना है तो 100%, 25 छिका 150 और 6 की गुना जब 100 में होगी तो भाई 600 हो जाएगा। और 600 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। उसके बाद भाई आपका जो है 10वां नंबर का क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं दी गई है जिनका अनुपात 5:7 है और उनका योग दिया गया है 144। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है भाई आपसे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे ए और बी का दिया है यहाँ पे, जैसे 5:7 दिया है और इनका टोटल दिया गया है भाई 144। इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 7 और 5 हो गया 12 और 12 दिया गया है 144 के बराबर। तो ये कट जाएगा, काटेंगे हम, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, ये आ गया 12। अब हमारे पास है दो संख्या, एक तो छोटे वाली है 5 और बड़े वाली है 7। तो हमें क्या करना है, हमें लेनी है यहाँ पे, तो हम बड़ी संख्या की पूछ रहा है ना यहाँ पे, बड़ी संख्या, तो मैं दोनों निकाल देता हूँ यहाँ पे। 5 गुना 12 ये 60 आ गया है तो छोटी संख्या है, और 7 गुना 12 12 सते 84 84 ये आपके आगे बड़ी संख्या, हमसे पूछा है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या ऑप्शन नंबर आपके जो है यहाँ पे सी पे लिखी हुई है, बड़ी संख्या यहाँ से पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। उसके बाद भाई 11वां क्वेश्चन है, तो बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक वर्त की त्रिज्या आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल आपको बताना है और पाई का मान उन्होंने पहले ही पुट कर दिया। ऑप्शन ए 616 है, ऑप्शन बी 1256, ऑप्शन सी 1320, ऑप्शन डी आपका जो है वो 1540। चारों में से ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा जल्दी बताना। तो भाई सबसे पहले आपको वर्त का क्षेत्रफल लिख लेना है, सूत्र मैं बता देता हूँ। वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल होता है आपका भाई पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। मान पुट करेंगे 22/7 गुना, और भाई आर का मान आपका दिया गया है 14 और गुना, और आपका फिर 14 आ जाएगा। 7 से काटा हमने, 14 को 2 बार कट गया और 22 दूनी ये हो गया 44 और गुना 14। तो 14 की 22 में गुना करेंगे, 44 में गुना करेंगे, 14 आपका 14 की 4 में हुई तो 56, 80 लगे 5, 14 चौका 56 और 5 61, ठीक है। 616 आ गया भाई आपका आंसर जो है 616, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नंबर आपका आ गया है भाई क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी संख्या का वर्ग 2025 है तो संख्या बतानी है आपको, क्या होगी वह। बहुत आसान है, सबसे पहले देखो कि ये वर्ग किसका है, इनमें से कौन से किसका वर्ग है वो इसका आंसर है। तो भाई
सभी में, इसमें तो ये तो होने का नहीं क्योंकि इसमें 5 नहीं आ रहा, ये भी नहीं होने का, तो 45 हो सकता है या 35 हो सकता है। तो बताओ भाई कौन सा होगा जल्दी जल्दी भाई। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 45। 45 का जो है वर्ग होता है भाई ये, ठीक है। गुना करके देखोगे, 5 5 25 और 5 चौक 20, ठीक है। चलिए उसके बाद भाई 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई। एक वस्तु 20% लाभ पर 20% लाभ पर 600 रुपये में बेची जाती है, तो भाई उसका आपको क्रय मूल्य बताना है। एक वस्तु 20% लाभ पर 600 रुपये में बेची जाती है, तो भाई क्रय मूल्य बताना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो हमें लाभ दिया वो कितना 20%, अगर लाभ हो 20% तो यहाँ पे जोड़ देना, ठीक है। अगर यहाँ पे हानि होती तो यहाँ पे घट जाता, फिर यहाँ पे एस सी हो जाता और एस सी की वैल्यू हो जाती 600, इस तरीके से ही जो भी दी होती। तो चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ रहे। 120 की दी गई है, कितना 600 में बेच दी, तो हमें एक का मान निकालना है यहाँ पे, और 120 बटे याद आएगा और गुणा कर देंगे हम 100, ठीक है। तो यहाँ जीरो से जीरो काट देंगे, ऐसे करेंगे, और 12 से 60 कट गया, 12 पंजे 60 5 पर, और 5 की गुना जब 100 में होगी, 100 गुना जब 5 होगा तो क्या होगा भाई 500 हो जाएगा लाड लो। ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 500, ठीक है। उसके बाद भाई नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 14, और बेहतरीन क्वेश्चन देखो। पहले तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो मैं बहुत छोटी कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कम टाइम में और ज़्यादा कंटेंट मिले, ठीक है। मेन फोकस यही है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पहली बार टी की जो 2024 में भर्ती हुई थी ना, उसमें क्वेश्चन था बिल्कुल ऐसे रिलेटेड, इसलिए क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है, ठीक है दोस्त। चलिए तो यहाँ कर क्या करना है आपको, जो अंडर रूट में दिया गया है 144 का अंडर रूट दिया गया है और प्लस 196, तो अंडर रूट देख कर बहुत सारे भाई बहुत घबरा जाते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करना। इनको वर्ग देखना किसका है, तो भाई 12 का वर्ग है, और प्लस ये कितना है भाई 14 का वर्ग है, दोनों को जोड़ दो, 12 14 हो गया 26 26, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बस ये तो था। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक त्रिभुज का आधार भाई 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भाई 8 सेंटीमीटर दी गई है, उसका क्षेत्रफल बताना है भाई। क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो मैं आपको लिखा देता हूँ भाई, ये फॉर्मूले लिख लेना मेरे दोस्त। क्वेश्चन बनेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भाई 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई आपका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1/2 करेंगे, आधार दिया है आपका 12, ऊंचाई दी गई है आपकी 8, 2 से हम 12 काटेंगे, 6 बार कट गया, और 6 की जब होगी 8 में गुना, तो भाई ये हो गया 48, ठीक है। और 48 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। तो भाई ये थी आपके पूरे 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्त कैसा लगा प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आज का, पूरा स्कोर बताना, 50 में से आपका क्या स्कोर रहा, 50 में से आपसे ने कितने क्वेश्चन आपके ठीक रहे, कमेंट करके जल्दी बताना। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो यानी कि इसको प्रैक्टिस सेट आपके लिए चलते रहेंगे। तीसरा प्रैक्टिस सेट आपको कल डेली आपको शाम को देखने को मिलेगा 8 बजे। 8 बजे भाई आपको डेली ये प्रैक्टिस सेट मिलेगी, तो भाई लगाना ना भूले। अगर आप चाहते हो अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो भाई ये कर लेना, ठीक है। जन वन देखो भाई, मैं चीज़ों को करा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। अगर आपको लगता है कि वाकई में एक्सपीरियंस वाले बंदे से आप पढ़ना अच्छा लगता है तो बिल्कुल पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।